सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जल्दी से देख लेते हैं. दिस इज़ द लाइक इस टॉपिक का यही वाला लास्ट टॉपिक रह गया. उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे. तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट विच इज़ ओवर डन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन फॉर इट व्हेन विथ बी डिफ़िकल्ट टास्क टू थ्रो एनी न्यू लाइट. देखो जैसे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स ऑलरेडी चूज़ हो चुके हैं, हमें वो टॉपिक चूज़ करना अवॉइड करना चाहिए. हमें कोई नया टॉपिक हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए सो दैट कि हम अपना बेस्ट दे सकें एंड वो बहुत कॉमन सा ना लगे. सेकेंडली क्या है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नॉट बिकम चॉइस ऑफ एनी एवरेज रिसर्च. कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल लाइक से हिंदू मुस्लिम इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन कंट्री, तो ऐसे टॉपिक्स मत चूज़ करो जिसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो, बिकॉज मे बी यू आर राइट फ्रॉम योर पॉइंट, इट डजंट मीन कि दूसरा इंसान को भी वो सही लगे. तो वी शुड अवॉइड सच टॉपिक्स. ठीक है. टू नैरो और टू वेज प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड. पतली पतली मतलब तो पतली इन द सेंस कि मतलब छोटी मोटे टॉपिक्स को नहीं लेना चाहिए, ना कि बहुत बड़े कि उसमें रिसर्च ही करते जा रहे हो, ऐसा नहीं रिसर्च मतलब लेना चाहिए. द सब्जेक्ट सेलेक्ट फॉर रिसर्च शुड फैमिलियर एंड फेसिबल. फैमिलियर इन द सेंस कि सबको पता है कि हाँ ये ऐसा कोई टॉपिक है एंड यू आर चूजिंग दैट टॉपिक. ओके, एंड उसको आप अच्छे से रिसर्च करो. द नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट. The importance of subject qualification training, the cost involved, time factor may consider. ठीक है. The selection of problem must be preceded by a primary study. अब sources of research देख लेते हैं. community, classroom lecture, seminar और workshops से काम करना है, internet, research reports, teams paper, reading assignment, special problem, textbooks, कंसल्टेंट विद एडवाइज़र. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे फिर से वही काम किया है, कल वाली गलती की है. इनिशियल क्राइटेरियाज क्या होते हैं, रिसर्च इंटरनेट, रिसर्च ओन हाउसेज, मतलब यहाँ पे वही सेम है. ठीक है. रिसर्च कंपेंशन, इसमें भी वही क्या मैंने एक्सटर्नल क्राइटेरिया में फैसिलिटी, फैसिबिलिटी, यूजफुलनेस ऑफ सोशल रिलेवेंस, रिसर्च पर्सनल नॉवेल्टी ऑफ द प्रॉब्लम. गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम देख लेते हैं. डीपली इंटरेस्टेड, रिलेटेड टू चेन ऑफ थिंकिंग. ठीक है. शुडेंट नेसेसरी बी अ न्यू वन, सेल्फ एक्सप्लेनेबल है ये पॉइंट्स. तो विद इन मीनिंगफुल लिमिट. कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से. इंटरेस्ट, मैग्नीट्यूड, लेवल ऑफ एक्सपेक्टीज, रेविलेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, एथिक इशूज़ एथिक इशूज़ आर दोट कि मतलब कुछ ऐसे चीज़ ना हो जिससे फिर मतलब बाद में प्रॉब्लम हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देख लो. सजेस्ट मीनिंगफुल एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस. प्रॉब्लम शुड बी रेलिवेंट एंड मैनेजेबल, मतलब कि काम की हो. ठीक है. टॉपिक जो आप रिसर्च के लिए उठाए हुए वो आपका क्लियर और इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. जो टॉपिक्स हैं उसमें डाउट वगैरह क्रिएट ना हो, इजी लैंग्वेज में हो, आपका टाइटल्स सारे रूल्स के अकॉर्डिंग वगैरह हो, और मतलब ज़रूरत की बात हो, फालतू की बकवासें ना हो. ऑब्वियस सी बात है. कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या होगा, व्हाट इज़ अ पर्सन वांट टू नो, फिर वो वाई ही वांट्स टू नो, फिर पॉसिबल आंसर फॉर द क्वेश्चन. कंडीशन फॉर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा नॉलेज अबाउट सिलेक्टेड एरिया. ठीक है. फिर क्या आएगा आपका, knowledge about problem, availability of resources, analysis experience, finding and report writing. फिर process of problem formulation का क्या आएगा, title of problem, statement of problem, overview of lecture, conceptual framework, objective of studies, tools of data collection, methodology, time, budgeting, research report. तो ये सब आएगा. तो यहाँ पर ये रिसर्च मैथोलॉजी का ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. और कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट